लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, मैं थोड़ा आपको इस प्रोग्राम की बात समझा दूँ। मैं वेद से निर्णय लिए उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम का समापन होगा। लेकिन उसमें अंत में आशीर्वाद देंगे हमारे भाई डॉक्टर मर्चेंट अपनी बाही प्रार्थना के द्वारा, जिससे जो हमें मिला, जिस पर मोहर लगी ऋषि मुनियों की, इस पे हम परमात्मा से प्रार्थना करने अपने ही धर्म के एक अंग के रूप में, बाही धर्म से। और बिल्कुल आखिर में हमारे आश्रम की एक छात्रा आपके सामने संत कृपाल नगर का परिचय रखेगी। तो उसके शुरू में ये बात लिखी है कि जब तक परमात्मा के प्रेम की ये रहस्य कहानी इस संसार में रहेगी, विश्व की शांति अक्षुण्ण बनी रहेगी। परमात्मा के ये प्रेम की रहस्यमयी गाथा डिवाइन मैनिफेस्टेशंस के द्वारा अंतर में परमात्मा के अभिव्यक्त रूपों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और परमात्मा के ये अभिव्यक्त रूप, परमात्मा के प्राप्त करने का ये रास्ता हमें संतों के द्वारा मिलता है। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा के इन रूपों को प्राप्त करने से विश्रांति बनी रहेगी, तो यह भी निश्चित है कि संत ही संसार में इस विश्रांति को कायम कर सकते हैं। वेद में इस बात की चर्चा किसी और ढंग से की गई है। ऋग्वेद के पहले अध्याय के आगे तो अथर्ववेद में भी आया है, और जब ये अथर्ववेद में आया है तो इसका उद्देश्य यह है कि जो संसार में प्राणी हैं, जब जब उनके हित चिंतन की बात होगी तब हमें इस मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या कहता है मंत्र? इसमें पहले ही कहा गया एवाही ते विभूत है। एवाही कहते हैं कि जो हमारे सामने मौजूद है वही। हम अगर किसी ऐसे महापुरुष की बात करें जो हमसे पहले 1000, 2000, 4000 वर्ष पूर्व हुआ था, चाहे वो कितना ही महान हो, लेकिन उससे हमारा काम सरेगा नहीं। मेरे हुजूर कहा करते थे कि लुकमान बहुत अच्छा हकीम हो सकता है, लेकिन आज अगर हम बीमार हैं तो हमें आज अपने समय के ही वैद्य से इलाज कराना पड़ेगा। आज हम लुकमान से इलाज कराकर जिंदा नहीं रह सकते। ये हो सकता है उसके ज्ञान का लाभ उठाएं, लेकिन उसके ज्ञान का लाभ मौजूदा वैद्य या हकीम के द्वारा ही उठाया जा सकता है। तो इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने मानवता को प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिखाने के लिए एक पाठ पढ़ाया मानवता का, वो सब के सब पूज्य हैं हमारे। लेकिन उसके संदेश को वास्तव में केवल संत के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब परमात्मा ने हमें कोई संदेश दिया सृष्टि के आदि में ऋषि मुनियों के द्वारा, बार बार उस संदेश को ऋषि मुनि हमारे सामने लाते रहे। इसलिए नहीं कि वो संदेश बदल गया, बल्कि इसलिए कि उस संदेश को हमने समझने में भूल की। और जब हम उसे भूल करते रहे तो नए नए महापुरुष आकर उसे समझाते रहे। अनेक वर्षों तक, अनेक युगों तक वेदोक्त धर्म इस संसार में चलता रहा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दूसरे धर्म 3-4 हजार सालों के अंदर आए, और इन धर्मों में जो पहले आए वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म में जहाँ अहिंसा पर इतना जोर दिया गया है, उसका मतलब ये नहीं कि वैदिक धर्म में, वेदों के धर्म में अहिंसा की बात न कही गई हो। अहिंसा का जितना विशद वर्णन वेदों में है, इतना और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं।
लेकिन हुआ यह कि उन सारे सिद्धांतों को पढ़ते हुए भी लोग अपने व्यवहारिक जीवन में हिंसा पर उतारू हो गए, अहिंसा को भूल गए। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान बुद्ध ने आकर अहिंसा पर जोर दिया। लेकिन उनकी शिक्षाएं नहीं कहती कि केवल अहिंसा के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हमारी साधना पूर्ण हो सकती है। जोर इसलिए दिया कि उन सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए भी हम अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें अपना नहीं रहे थे और उसे हमने उपेक्षा की, इसलिए उन्होंने उस पर जोर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी नए धर्म हैं वो उन सत्य सनातन धर्म में जो कड़ियां घिस गई थी, जो भूल गई थी, जिन्हें हमने गलत समझा, उन्हें दोबारा याद दिलाने के लिए संत या महापुरुष आए। और क्यों आए? विभूत है, हमें एक धन दौलत प्राप्त कराने के लिए, हमें विभूतियां देने के लिए, हमें रिद्धियां सिद्धियां देने के लिए, हमें जीवन लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए आए। वो जीवन लक्ष्य क्या है कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, ये उससे बिछड़ गई, ये जाकर उसमें मिल जाए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। कहा भी है, भई प्रापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते ने काम, कर साध संगत भज केवल नाम। तो जीवन का लक्ष्य क्या था कि हम परमात्मा की भक्ति करें। और परमात्मा की भक्ति क्यों करें कि जन्म जन्मांतर से जो इस संसार में दुखी हो रहे हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट पतंगे बनते रहे हैं, इनसे छुटकारा पाकर हम परम आनंद में उस परमात्मा में लीन हो जाए, इसलिए परमात्मा की भक्ति करें। अब ये था हमारी विभूति का परम लक्ष्य। लेकिन इसके साथ ही साथ इस संसार में हमें दुनिया की चीजें भी चाहिए। कहा, भूखो भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कि भूखे पेट भजन नहीं होता। लाख लोग कहें कि भजन करना है, लेकिन अगर दुनिया के झंझट रहेंगे तो भी भजन नहीं बनता। मेरे से लोग आते हैं, कहने लगे हम बीमार हैं, ऐसी परेशानी, नौकरी नहीं मिली, खबर नहीं मुझे खुश करने को कहते हैं या अपने मन को समझाने के लिए, लेकिन स्वामी जी भजन नहीं बनता, भजन बन जाए। तो मैंने कहता हूँ पहले दुनिया के झंझट ठीक होंगे तभी भजन बनेगा। तो ये बात समझ लेने की है कि दुनिया के झंझट जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक भजन भी नहीं बनेगा, और जब तक भजन नहीं बनेगा तो जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए संत जहाँ परमात्मा की प्राप्ति की बात करते हैं, वो हमारी दुनियादारी भी देखते हैं कि ये ठीक हो जाए तभी कोई आदमी भजन में लगेगा। हजारों उदाहरण, हजारों घटनाएं हैं। कोई आदमी किसी संत के पास आध्यात्मिकता के लिए नहीं आता है दुनियादारी की परेशानियों से और लेता है आध्यात्मिकता, क्योंकि संत से दुनिया की चीजों में लाग लपेट कर आखिर में दुनिया की चीजें देकर उसी सही रास्ते पर लगा लेता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जब हमें दुनिया की चीजें मिल जाती हैं तो उसी में हम लंपट हो जाते हैं, फिर भगवान को, भक्ति को भूल जाते हैं। मेरे सामने उदाहरण है ऐसे महापुरुषों के जिन्होंने खुले हाथ से इस दुनिया में दुनियावी दौलत लुटाई। एक है हमारे साईं बाबा, लेकिन हालत ये हो गई कि लोग उनके पास अब दुनिया की चीजों के लिए जाते हैं, भक्ति की बात भूल जाते हैं। तो होता है कि जब संत इस दुनिया की चीजों की बहुलता कर देता है तो हमारा ध्यान वहां से हटकर, परमात्मा से हटकर इन्हीं दुनिया की चीजों में लग जाता है। तो इसलिए संत दुनिया की चीजों में हमें फंसाता नहीं। वो कहता है भाई परमात्मा की भक्ति के लिए आए हो, दुनिया की चीजों की बात मत करो, वहां जाकर परमात्मा की भक्ति मांगो। लेकिन सवाल यह है, जो मांगने वाला है वो तो आया दुनिया की चीजें मांगने के लिए, परमात्मा की भक्ति कैसे मांगे?
तो संत क्या करते हैं, कोई बहाना करके इधर उधर का कहने लगे अच्छा ये चीज ले जाओ, इससे ये पूरी हो जाएगी, बीमार है ये दवाई ले जाओ। मतलब कोई पूछे उसने डॉक्टरी पढ़ी नहीं, उसे 2 अक्षर आते नहीं, कैसे दवाई दे देगा, क्या कर देगा। लेकिन एक बहाना करके कोई चीज देकर इस काम को, इस रास्ते को आगे निकालते चले जाते। मुझे याद है बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, कहीं किसी गांव में गए, सत्संग दिया, उसके बाद घोड़ी पर चढ़े हुए वापस आ रहे थे, उनके पीछे जो सत्संगी उनके साथ थे वो आ रहे थे। कहीं रेतीला मैदान था, उसमें चलकर आ रहे थे और उनके काफले में भाई शादी भी था, जो एक मिस्त्री था उनके ग्रुप में, जो ब्यास में मशीनों की मरम्मत का काम किया करता था। बाबा जी आगे जा रहे थे घोड़ी पर, पीछे कहीं किसी सांप ने शादी को काट लिया और वो सांप इतना जहरीला था कि उसे काट लेने के बाद आदमी के बचने का सवाल नहीं था। जैसे ही काटा वो वहीं गिर पड़ा। शादी एक बात कहने लगा कि मेरे गुरु से इस बात को न करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे इस जहर को मेरा गुरु अपने ऊपर ले। और कहने लगे मुझे बांध कर गठरी में ले चलो, जहाँ मैं पहुँच जाऊँगा वहीं पर मुझे दफना देना, बात खत्म हो जाएगी। लोग संकोच में थे लेकिन बात मान गए। इतनी देर में बाबा जी जो आगे निकल गए थे, पलट कर देखा, कहा क्या बात है, कहने कुछ नहीं अभी आ रहे हैं। बाबा जी लौट कर वहाँ आए, मजबूरन सबको सारा किस्सा बताना पड़ा कि शादी को सांप ने काट लिया। बाबा जी कहने लगे सुना है, देखो संत किस तरह ढोंग ढकोस लेकर के बात करते। कहने लगे सुना है कि नीम की टहनी से सांप का जहर उतर जाता है। कहने लगे जाओ नीम की टहनी ले आओ। अब उस रेगिस्तान में कहाँ नीम की टहनी रखी थी, कहाँ नीम था। कहने लगे वो पेड़ है उसकी टहनी ले आओ, शायद वो भी नीम की टहनी जैसे ही काम करती है। और कहीं से कीकर की जरा सी लकड़ी मंगाई, झूठ मूठ छुआई उसे और शादी खड़ा हो गया, उसका जहर उतर गया, वो अब साथ साथ काफले में चलने लगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी टहनी में कोई दवाई का असर नहीं था तो संत की दया में, लेकिन वो बहाना करके किसी ना किसी रूप में रखकर उस चीज को हमारे सामने रखकर हमें कहते हैं कि ये तो दवाई से हो गया, ये तो फला चीज से हो गया, जिससे हमारा ध्यान इन बातों में न पड़े, हम आध्यात्मिकता में जुड़े रहें और काम भी हो जाए। कई आदमी मेरे से सवाल करते हैं, 1982 में हमने एक सिक्का रखा, कहने लगे जन्मदिन की याद में है, अपने गले में रख लो, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं होगी। अब बहकाना था, परमात्मा को जो देना है वो तो देना है और नहीं देना है जबरदस्ती उससे लेना है। जब उसके दरवाजे पर पड़ेंगे तो मांगने कहाँ जाएंगे। क्योंकि जब मैं कहता हूँ जबरदस्ती लेना है, कभी कभी मैं इस मामले में हद से ज्यादा भी हो जाता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले बड़ी बारिश हो रही थी, कोई खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने टेंट लगवाया, सब कुछ इंतजाम करा, लेकिन समझते हैं टाइम से बारिश तो रुकने से रही अगर होगी, और मान लो रुक भी गई, इधर बहकर आएगी, जमीन पर बहेगी तो सारी दिक्कत होगी। तो आखिर में हमने देखा कि जब रुकने का नाम नहीं लेते तो हमने कहा कि परमात्मा को 17, 18, 19 को तो रोकनी पड़ेगी। नहीं रोकनी पड़ेगी तो हमें जबरदस्ती रोकनी पड़ेगी, नहीं हम ऐसे परमात्मा को मानेंगे ही नहीं। और हाथ झट मार कर उसे रोकनी पड़ी। तो ऐसी हालत में कभी कभी जब हम अपने प्यार को अपनी जिद में बदल लेते हैं तो उसे मानना ही पड़ता है। तो इसी तरह मैंने कहा कि वो सिक्का रख लें, और मैंने देखा कि 82 से 92 तक हजारों आदमी ने आकर कहा, कहने लगे जब से मुझे सिक्का रखा हमें कोई परेशानी नहीं हुई। कई भाई कभी कभी रोते पीटते आए कि हमारा वो सिक्का खोया गया, इसलिए जब से बड़ी परेशानी है। मैंने कहा दूसरा ले जाओ। तो होता है कि बहुत बड़ी परेशानी है। तो उसी बात को रखकर फिर हमने उसी बात को दोहराया 92 में कि जन्मदिन के अवसर पर फिर इसी तरह का एक उपाय रखा, जिससे कम से कम ये है कि आपकी ये सारी दुनिया की परेशानी तो दूर होती रहे। चाहे इससे कोई यही कह दे कि दिव्यानंद ने एक नया ढोंग चला दिया, लेकिन ढोंग ही सही, लेकिन परमात्मा की दया तो मिलती रहे और हमारा मन इन दुनिया के झंझटों में फंस कर भक्ति के मार्ग पर लगता रहे।
तो मैं कह रहा था कि संत हमें विभूतियां देता है और वो विभूति होती है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, और उस भक्ति के रास्ते में जो दुनियावी रुकावट होती है वो किसी ना किसी बहाने से वो दूर करता है। मुझे याद है बाइबल में इस तरह की अनेक घटनाएं आती हैं। कोई आदमी आया, कहने लगे मेरे घर में मेरी लड़की बीमार है, मरने वाली है। कहने लगे क्या करूं? कहने लगे भाई मेरा कपड़ा छू लो, इसी से ठीक हो जाओगे। किसी को कहा कि मैं कपड़ा नहीं छू सकती, मेरे नाम पर कह दो, वो खड़ी हो जाएगी। वो खड़ी हो गई। लेकिन ईसा मसीह साथ साथ कहता रहा, देखो भाई इस बात को किसी को बतलाना नहीं। कारण क्या है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि अगर संत एक आदमी को दिल्ली के चौराहे पर, एक को कलकत्ते में जिंदा कर दे मुर्दा को, तो सारी दुनिया पीछे लग जाए, लेकिन रूहानियत को लोग भूल कर दुनिया की चीजों में ही फंस जाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को एक पर्दा ओला करके वो काम करता है। और जब वेद कहता है कि वो सारी विभूतियां देता है, तो माफ करना मैं कहता हूं कि एक देहधारी संत ही जानता है कि हमारी किस वक्त क्या आवश्यकता है। आज राम नहीं जान सकते कि हम औलाद के बिना तड़प रहे हैं, आज कृष्ण नहीं जान सकते कि हमें क्या मुसीबतें हैं। आज देहधारी संत ही जान सकता है, जानकर उसे प्रकट कर सकता है और प्रकट करके हमें संतुष्ट कर सकता है। हम राम से संतुष्ट नहीं हो सकते, कृष्ण से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए वेद कहता है कि हमें देहधारी संत की आवश्यकता है। तो पहली बात, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए और अर्थ के लिए, इस संसार में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें देहधारी संत की आवश्यकता है। दूसरी बात कही, उतय इंद्र मावते। इंद्र कहते हैं संत को कि संत हमारी रक्षा करने को भक्ति कराता है। ये जो हमें अंतर में धाराएं देता है, ये हमारी रक्षा को देता है। ये हमारे मन को, ये मन संसार में दौड़ता है बार बार, इसे रोकने को देता है। ये मन किसी तरह नहीं रुकता, हालत ये हो जाती है गुरु की शरण में जाकर भी इस मन की छलांगे ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं ये चीज मिली तो दूसरी कोई नहीं मिल सकती, क्या उसके दरबार में कोई कमी आ गई? उसके दरबार में तो कोई कमी नहीं आ गई, लेकिन अगर पाप आकर हमारा भिखमंगापन बढ़ता चला जाता है, लालची हो जाते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं उसमें रोक लगानी पड़ती है। और ये रोक वो किसी तरह भी बाहरी तरीके से नहीं लगा सकती। अगर ये रोक लग सकती है तो ये अंतर में परमात्मा की धाराओं के द्वारा ही लग सकती है। कई भाई मेरे से कहते हैं कि अंतर में अनेक रंग क्यों दिखाई देते हैं। जब हम कहते हैं सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, ये इसलिए होती है कि जब हमारा मन सांसारिक वैभव को, रुपए पैसे की ओर ज्यादा दौड़ने लगता है, तो इस मन को साफ करने के लिए अंदर सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, जिससे हमारा मन इन बाहरी चीजों से हट जाए। कई बार संत बाहरी चीजें देकर भी, बाहरी उपदेशों के द्वारा भी संतुष्टि करता है, लेकिन बाहरी चीजों से हमारी संतुष्टि नहीं होती। मुझे याद है एक बार मीराबाई गई रविदास जी के पास, जाकर कहने लगी ये झोंपड़ी जिसमें आप बैठे हैं ये आपके आराम के लिए नहीं, आप एक छोटा सा आश्रम यहाँ बनवा लें। कहने लगे नहीं मीराबाई इसकी जरूरत नहीं। अब वो बाहरी दृष्टिकोण से देख रही थी, हालांकि जानती थी संत को सब कुछ। कहने लगे नहीं एक ये लाल रख लें, इसे बेच कर ये आश्रम बनवा लें। कहने लगे कहाँ रख जाऊं? कहने लगे यहाँ झोपड़ी में रख दो। छप्पर में वो रख गई। 6 महीने बाद आई, वही रविदास, वही जूते, वही अपना रापी काट रहे हैं। कहने लगे उस लाल का क्या करा? कहने लगे मीराबाई जहाँ रख गई थी वहीं रखा होगा। तो कहने लगे इससे कुछ करा क्यों नहीं? कहने लगे तुम समझती हो मेरे पास रुपए पैसे की कमी है। और उन्होंने रापी जो ली उसे पसीने से छुआ, वो सोने की हो गई, लेकिन उसे साथ ही साथ नदी में फेंक दिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। कारण क्या है कि संत ही अगर अपने जीवन में इन बाहरी धन से जुड़ जाएं तो वो दूसरे को क्या उपदेश दे सकेंगे। लेकिन उन्हें कभी कभी सिख के मन से भावना मिटाने के लिए
कि दुनिया की चीजों का इतना महत्व है कि हम इसी में न खो जाए, इसलिए कभी इस तरह के चमत्कारिक रूप के कार्य भी करने और दिखाने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर कार्य वो अंतर में उन धाराओं को देकर करता है, उससे हमारे मन को तृप्त करता है। कई बार लोग अपने स्वप्नों की बात आकर मुझे करते हैं, मैं कहता हूँ ये तुम्हारे मन को तृप्त करने के लिए है, जिससे ये वासनाएं मन में न रहें और इसके कारण संसार में उल्टे रास्ते पर चलने के, और उसके बाद लोगों का जीवन बदल जाता है। तो इसलिए कहा कि संत हमारी रक्षा करने को, रक्षा क्या है कि हम अपने सही रास्ते पर चले रहें, उस रास्ते से भटक न जाए, उससे उल्टे रास्ते पर न चले, इसलिए वह मैं ये धाराएं देता है। कई बार जब मैं वेद का अनुवाद करता हूँ तो लोग सोचते हैं शायद कुछ अपने मन से जोड़ लिया और कहते हैं आप ही तो कह रहे हैं जिंदा संत की जरूरत है, वेद कहाँ कहता है। तो वेद का ऋषि शायद मेरी दिक्कत जानता था, इसलिए उसने कहा सदचित्त संति दास से। सदचित्त कहते हैं कि सद माने तुरंत, चित्त कहते हैं चेतन रूप में जो हमारे सामने मौजूद है, देहधारी संत। कहने लगे वही साधक को समर्पणशील बनाता है। समर्पणशील बनाना क्या है कि वह हमारे इस मन को रोककर परमात्मा की आज्ञा में रहने वाला बनाता है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि हे अर्जुन, धर्म कर्म की बात छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तब पापों से छुटकारा मिलेगा। अब शरण में आना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो शैतान ने इसके कान में फूंक मार दी कि आधी अकल तुझे दी है, बाकी आधी सारी दुनिया में बांटी गई। तो इसलिए समझता है कि मेरे से ज्यादा विद्वान तो कोई है ही नहीं, समझदार कोई है ही नहीं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है समर्पणशील होना। और हम किसी के समर्पणशील कब हो सकते हैं? जब हम अपने ज्ञान को, अपने जीवन की उपलब्धियों को, अपनी सारी बातों को भूल जाएं, तब हम किसी के समर्पणशील हो सकते हैं, सब शरणागत हो सकते हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे हुजूर कहा करते थे कि अगर कोई कहे कि मैंने अहंकार छोड़ दिया, यह भी एक बहुत बड़ा अहंकार है। तो ऐसी हालत में यह हमारे अपने हाथ की बात नहीं कि हम समर्पणशील हो जाएं। तो कहते हैं कि देहधारी संत आकर हमें समर्पणशील बनाता है। अब हम समर्पणशील और किसी तरह नहीं बन सकते, लाख उपाय कर ले। कहा कंचन तन्ना सहज है, सहज क्रिया का नहीं, मान बड़ा ईर्षा तरनी दुर्लभ। ये कि आदमी सारी चीजें छोड़ देता है, बाबा जी बन गया, सारी दुनिया छोड़ दी, लेकिन अहंकार तब भी नहीं छूटता। ये अहंकार कब छूटता है? जब हम संतों की शरण में जाते हैं, तब यह अहंकार छूटता है, अन्यथा ये छूटता नहीं। मुझे याद है एक बार कोई दो मन चले युवक किसी संत के पास गए, नाम सुन रखा था, उसे जानते नहीं थे, लेकिन संत जानता है हमारे मन की। जब हम उसके यहाँ जाते हैं, वो गए दरवाजे पर, वो घर से बाहर निकल रहा था, तो उन्होंने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा हमें दादू साहब से मिलना है। वो था खुद ही दादू, बोला नहीं कुछ, चुपचाप। तो उसने सिर घुटाया हुआ था। एक आदमी ने उसके सिर पर टोला मारकर कहा मुंह से तो नहीं बोलता, सिर से बड़े जोरदार बोलता है। अब वो सुनकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में लौट कर आया, वो आदमी वहीं बैठे थे। आकर कहने लगे भाई क्या बात है? कहने लगे हमें दादू साहब से मिलना है। क्यों मिलना है? कहने लगे हम उसे गुरु धारण करने आए हैं और उसे गुरु दीक्षा लेंगे। वो आदमी कहने लगे मैं ही दादू साहब हूँ। अब वो दोनों आदमी शर्म से पानी पानी हो गए कि जिसे गुरु धारण करने आए थे उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया। कहने लगे महाराज हम माफी चाहते हैं कि आपसे ऐसे मजाक किया। कहने लगे नहीं मजाक नहीं, ठीक किया, तुम तो गुरु धारण करने आए थे। एक आदमी 2 पैसे की हंडिया देखता है, उसे भी ठोक बजा कर देख लेता है, तुमने ठीक किया, पहले ही ठोक बजा कर देख लिया।
तो होता यह है कि संतों की नम्रता को, संतों के व्यवहार को, उनके साथ रहने से ही हमारे मन का अभिमान टूटता है, अन्यथा टूटता नहीं। मुझे याद है गुरु नानक देव जी महाराज के बाद में जब उनके उत्तराधिकारी हुए, वो बैठे गद्दी पर, तो गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र गए श्री चंद जी उनके पास। कहने लगे बड़ा बाबा बना बैठा है, इतनी लंबी दाढ़ी क्यों बनाई है, क्यों रखी है? कहने लगे आप जैसे महापुरुष यहाँ चल कर आते हैं, उनके पैर साफ करने के लिए मैंने ये दाढ़ी रखी है। इतनी नम्रता सिवाय संतों के दूसरों में नहीं होती। और मैंने देखा है कि हुजूर सारी दुनिया के मालिक, कुल मालिक, मैं कहता हूँ जिनके परमात्मा के राज में भी चलती है परमात्मा की हिम्मत नहीं उनकी बात को ठुकरा दे। क्यों कहता हूँ मैं परमात्मा में हिम्मत नहीं उनकी बात को ठुकरा दे? मुझे याद आती है घटना, एक भाई सेठी साहब हुआ करते थे लखनऊ में, जो बाद में बरेली चले गए। एक बार उनकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसे कुछ ठीक होने का कोई आसार नहीं। वो भजन में बैठे कहने लगे मेरे सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, महाराज जी दया कर दे, किसी तरह 5 साल का जीवन और मिल जाए। उन दिनों महाराज जी कानपुर आए थे, डॉक्टर ने कह दिया कि कल तक ये बचेगी नहीं। तो सेठी साहब कानपुर गए, हुजूर का अगले दिन आने का प्रोग्राम था लखनऊ का, लेकिन सारा काम निपटा कर शाम को ही कहने लगे चलो भैया आज ही लखनऊ चलना है। लखनऊ आए, सेठी साहब के घर आए, उनकी पत्नी को देखा, डॉक्टर ने कहा था कल तक नहीं बचेगी। देखकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहने लगे कोई बात नहीं, 5 साल तक तो ये मरेगी नहीं। और उसके बाद वो 5 साल तक रही। ठीक जब 5 साल हो गए तो एक दिन बैठे हुए ठीक ठाक कोई बीमारी नहीं, कहने लगी हुजूर मुझे लेने आए हैं और मैं जा रही हूँ, और इसके साथ ही उसने शरीर छोड़ दिया। अब जो परमात्मा के नियम को पलट सकता है, जो रेख में मेख लगा सकता है, जिसकी परमात्मा के राज में चलती है, वो हमारे सामने आकर इतना छोटा होकर जब खड़ा हो जाता है, उसके उदाहरण को देखकर फिर हमारा अभिमान अपने आप पानी पानी हो जाता है, वो रहता नहीं। इसीलिए कहा है कि बिना संतों के संसार में दूसरा कोई तरीका नहीं है जो हमारे अभिमान को निकाल दे। और इसी के लिए हमें देहधारी संत की जरूरत होती है, जो पहले संत हो चुके उनकी कितनी प्रशंसा करें। आखिर में हम एक बात कहकर छोड़ देते हैं कि वो तो संत थे, वो कर सकते हैं, हम तो इस काम को नहीं कर सकते। जब हमारे सामने एक आदमी होता है जो हमारे की तरह मजबूर है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, तो कभी तो ख्याल आता ही है कि जब ये कर सकता है, ये भी मनुष्य था, इसने कर लिया इतनी बात, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसे तो हम इतना महान समझते हैं, और ये इतना नम्र है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो मैं बतला रहा था कि समर्पणशील, धर्म का रास्ता, सही ज्ञान जिससे हम सही रास्ते पर चल सके, ये केवल हमें देहधारी संत के द्वारा ही मिलता है। और यही 3 बात थी जो हम अपने पैनल डिस्कशन में कर रहे थे कि देहधारी संत के द्वारा ही हमें सच्चे ज्ञान मिलता है। देहधारी संत के द्वारा भी हम बाहर के चंगुल से छूटते हैं, अन्यथा छूटते नहीं, इन झंझट में पड़े रहते हैं। मैंने सत्संग में अनेक बार सुनाया, देवी देवताओं से, अपने पूर्वाग्रहों से, जहाँ हमारी निष्ठा से, वहां से जुड़े रहते हैं, जब तक अंतर में संत आकर हमें उससे छुड़ाता नहीं, मन बुद्धि के घाट पर हम उनसे छूटते नहीं। तो ऐसी हालत में वही हमें इन कर्मकांड से छुड़ाता है, वही हमें रास्ता दिखाता है, और वही हमें इन धर्म पुस्तकों का ज्ञान देता है। वरना तो सारे जीवन भर इन किताबों को पढ़ते पढ़ते हम उन्हीं बात को दोहराते रहते हैं, बात समझ में नहीं आती। एक घटना है, उसे कहकर मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करूंगा। कई बार गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा था, सब भाई बैठे वहां सुन रहे थे ज्ञान की बातें।
एक भाई सुनते सुनते अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ बैठ गया, उधर कमर कर ली। जो उसका साथी था वो कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? गुरु ग्रंथ साहब की तरफ पीठ कर ली। कहने लगे, ये बाणी ये पाठी जी पढ़ रहे हैं, ये मेरे मुंह पर थपेड़े मार रही है और अब इसे बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत नहीं रही, इसलिए सोचा थोड़े कमर पर पड़ जाए, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। वाणी का एक ही अक्षर हमें बार बार कहता है कि जो हम कर रहे हैं ये उल्टा रास्ता जो हम चले गए। फिर भी हम अपने मन बुद्धि के घाट पर उलट सुलट आग करके अपने मन को ही आगे रखते हुए गुरु की बात को, धर्म की बात को, परमात्मा की इच्छा को पीछे धकेल देते। रोज हम कहते हैं कि परमात्मा हम तेरी इच्छा में रहने वाले बने, लेकिन परमात्मा की इच्छा को तो हम जानते नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं कोई परमात्मा तक जानने का। अपने मन की इच्छाओं को ही परमात्मा की इच्छा बना लेते। बुजुर्ग कहा करते थे कि हम अपने गुरु के अलावा, और उसी के आधार पर मैं कहता हूं कि जो आज हमने निर्णय लिए उसमें वेद ज्ञान की मोहर भी लग जाती है कि हम उसी रास्ते पर चले जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने बात कही। और वो बात क्या कही है कि जब हम किसी संत की शरण में चले जाते हैं तभी हमें रास्ता मिलता है, तभी हमारी रक्षा होती है, तभी हम ईश्वरीय इच्छा को जानने वाले, उस पर चलने वाले होते हैं। और हम अपने आप नहीं चलते, बल्कि वो जबरदस्ती चला लेता है। जहां जहां विचलित होते हैं वहां जबरदस्ती हमें पकड़कर उलट कर उसी रास्ते पर ले आता है, हमें छोड़ता नहीं। मुझे याद एक घटना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना है। एक भाई का सेवा में रहता था, गुरु साहब की कुछ दिनों बाद उनके घर से कुछ आदमी आए, कहने लगे ये हमारा लड़का आपकी सेवा में रहता है, इसे छुट्टी देना थोड़े दिन के लिए, हम इसकी शादी कर दें तो फिर ये आकर आपकी सेवा में रह लेगा। लड़का कहने लगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही सेवा में हूं। जब ये बात आई गुरु साहब कहने लगे, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, शादी करानी पड़ेगी। कहने लगे, क्यों? मैं तो शादी कराना नहीं चाहता, मैं तो आपकी सेवा करूंगा। कहने लगे, जो तुम्हारे कर्म है उसका भुगतान भी तो करना है, इसलिए शादी होनी जरूरी है। कहने लगे, अच्छा, लेकिन मुझे अपने से दूर न करें, मैं आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूं। तो गुरु साहब ने कहा कि हमने तुझे छुट्टी दे दी, लेकिन जब हम खबर भेजें तो जिस हालत में हो उसी हालत में चले आए। और वो भाई अपने घर गया, जाकर शादी हुई। जब उसकी भंवरे पड़ रही थी, शादी हो रही थी, वो 7 जो भंवरे पड़ती हैं तो उसमें 3 पूरी हो गई। पल्ला बंधा था उसकी पत्नी से, वो पीछे पीछे चल रही थी। तो एक आदमी चिट्ठी दे दी कि गुरु साहब ने जिस हालत में उसी को बुलाया। अब हालत यह थी कि पल्ला बंधा था पत्नी के पल्ले से, सिर पर मोल मुकट, अग्नि के चक्कर लगा रहा है। घर वाले कह रहे 4 चक्कर और लगा लेते, तो इसके बाद चले जाना। कहने लगे, नहीं, गुरु साहब ने कहा कि जिस हालत में उसी हालत में चले आना। और पल्ला छुड़ाया, भाग लिया। और वो दोनों आदमी आते रहे, थक गए, कहीं रात हो गई, सो गई किसी गाँव में। जब जाकर 4 पाई पर सोया तो मन कहाँ छोड़ता है। गुरु के हवाले हम कर दे कितना ही, लेकिन रहता तो हमारे ही अंदर। 12 बज गए तो पड़ा था 4 पाई पर, ख्याल आया कि आज मेरी शादी होती, पत्नी होती, पहली मुलाकात होती, दिल की बात करते, कुछ क्या फर्क करता था। गुरु जी कहीं बुला रहे थे, आज क्यों बुला लिया। जब इतनी बात हुई तो कहीं से घुंघरू की आवाज आई, गाने की आवाज आई, तो सुनी थी। कहने लगे, अब तो बुला लिया गुरु जी ने, क्या 12 के बाद थोड़े जलना है, थोड़े चलकर गाने सुनिए, थोड़ा मन तो बहरी है। सुबह सुबह जाने है, वहां जाकर एक नाचने वाली के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। तो जब बैठा तो दरवाजा बंद था, तो लोग गाना सुन रहे थे। वो बैठ गया, घंटे भर बैठा, फिर आंख से खुली, फिर देखा, फिर दरवाजा बंद। बहुत देर हो गई, एक बार अंदर जाने लगा, एक आदमी खड़ा हो गया, अंदर रोक दिया, कहने के लिए आगे नहीं जा सकते। इसी कसम में सुबह हो गई। सुबह का जब टाइम हुआ, एक आदमी आया, उसने पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहने, मुझे कहाँ देखा होगा, मैं तो जब 5 साल का था मेरे माँ बाप ने गुरु गद्दी पे चढ़ा दिया था,
और 5-7 दिन की छुट्टी लेकर गया था, बाकी तो वहीं डेरे में रहता था। कहने लगे तेरी मत मारी गई, सारी जिंदगी डेरे में रहता था, आज यहाँ क्या कर रहा है इसके दरवाजे। अब उसे ठेस लगी तो भागा वहां से गुरु की तरफ। जाकर जो वहां गुरु साहब के यहाँ पहुंचा तो गुरु साहब चारपाई पर लेते थे, संगत बैठी थी। जो संगत बैठी थी, किसी ने कहा कि आ गया, जिसे बुलाया था गुरु साहब ने सुना, दूसरी तरफ करवट ले ली। जब उधर जहाँ खड़ा हुआ आदमी कहने लगे आ गया, तो दूसरी तरफ करवट ले ली। अब वो आदमी सोचने लगा जब तक गुरु साहब को इतनी जल्दी थी कि मेरे 3 फेरे भी नहीं पड़ने दिए, और हम यहाँ खड़ा हुआ, अभी ने फुर्सत ही नहीं, अब आराम से खर्राटे ले रहे। मन में सोचा, तभी गुरु साहब उठकर बैठ गए। कहने लगे सारी रात तो वहां नहीं सोने दिया। कहने लगे कि कहाँ से, जहाँ तेरा पहरा दे रहा था कि तू अंदर में घुस जाए, और थोड़ी देर में सोना चाहता हूँ तो अभी यहाँ नहीं सोने दे रहा है। आप समझ रहा है कि मैं आराम कर रहा हूँ। तो होता है कि वो हमारे मन की जानता है। वो देहदारी संत इस मन को फंद लगा सकता है, वरना इस दुनिया में इस मन को फंद लगता नहीं। और इसीलिए ये कहते हैं गुरु की आवश्यकता है। मैं भी कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं वो गुरु भी देहदारी हो तभी इस मन को फंद लगा सकता, अन्यथा इस मन को फंद लग ही नहीं सकता। साधना की उच्चतम स्थितियों में आकर भी ऋषि मुनि विचलित हो गए, पथभ्रष्ट हो गए, खबर नहीं कहां से कहां चले गए जीवन की साधना। तो इसलिए हमें जिंदा गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु हमारे अपने समय का समकालीन हो तभी हमें बचा सकता है, क्योंकि वो हमारे मन की बात को जानता है। और जहां हम सोचते हैं उसी रास्ते में सोचकर कहीं न कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि ये मन विवश हो जाता है, उसे मानने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, सीधा करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर विश्व शांति, धर्म की सही समझ, मन से बैर भाव निकालने की बात है तो ये केवल संतों के द्वारा ही संभव है। और जब ये संत मिलकर इस काम को करेंगे तभी विश्व में शांति होगी। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और हमने ऋषि मुनियों की शहादत ले ली, इस मामले में उनकी साक्षी ले ली। अब हम चाहेंगे कि उसके लिए प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद भी मिल जाए। तो मैं भाई माचन से प्रार्थना करूंगा कि वो भाई